हेलो दोस्तों, पीवीबी चैनल में आपका स्वागत है। मंदिर में भाई एक और वीडियो में स्वागत है। ऐड है गौशाला। मैं देखना था महाराज जी ने गौशाला का जिक्र कराया था, बस सच्चाई है कि नहीं है, अंदर कोई सेवा कर रहा है नहीं कर रहा है, तो अंदर चलते हैं। भाई कैमरामैन अंदर है जी। वाह, तो महाराज जी यहाँ पे खड़े हुए हैं। महाराज जी की पहले भी वीडियो बन चुकी है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो जी आप सेवा कर रहे हो यहाँ पे? हाँ जी, ये कृष्ण वंश की गऊ हैं सारी। अच्छा जी। और बाबा पिपलनाथ जी के यहाँ पहले 2-250 गायें थी। अच्छा जी। और जैसे कोई दूध वाली गाय होती है वो भक्तजन ले जाते हैं। अच्छा जी। और जैसे बिना ब्याह की गायें हैं जिसका दूध नहीं आ रहा वो यहाँ दी जाती हैं। अच्छा जी। तो यहाँ गुरु महाराज ने कभी किसी को मना नहीं कराया। 2-250 गायें थी पहले, अच्छा जी। अब लगभग 100 गायें हैं। अच्छा जी। और ये अपने भैंस 20-25 भैंस हैं छोटे बड़े। अच्छा ये जी। लोग दान 84 गाँव की धोख लगती है जहाँ। अच्छा जी। तो बाबा की जितने सारे गांव बाबा जी के भक्त हैं। और अपनी इच्छा से जैसे कोई कटड़ी दे जाता, कट्टू दे जाता, या पहले घोड़ी भी दे रखी थी, एक घोड़े थे तो एक सुंदर शेरू पहले टाइम में। अच्छा जी। तो ऐसे ये गौ माता दे जाते हैं, भैंस दे जाते हैं। तो यहाँ फिर इनकी सेवा चलती रहती है। मतलब ये है जी, जिस तरह गौ माता जो भी जिस तरह जिस पे नहीं रखी जावे तो अड़े जी छोड़ उसका है। जी। हाँ, अगर किसी से नहीं रखी जा रही, नहीं सेवा हो रही, तो जहाँ अपनी इच्छा से कोई भी 100, 50, 500 या 1100 की ऐसे पर्ची काट देते हैं बाबा जी। अच्छा चलो जी। ठीक है, उसकी कुछ मदद हो जाएगी। हाँ। फिर जहाँ खाने की कोई कमी नहीं, वक्त गुड़ शक्कर ये अपने चोखर फीड वगैरह सारा कुछ दे के जाते हैं। अच्छा जी। और गायों के लिए आटा हर रोज़ जहाँ 2-3 क्विंटल आटा लगता है। अच्छा जी। और चारा पट्ठा अपनी जहाँ खेत है तो खेत अपना भी हो जाता है। और बाहर से लोग भी काट के वक्त दे जाते हैं ट्राली भर के। अच्छा जी। अभी 200-250 ट्राली जो तूड़ी की थी वो सारी भक्तों ने दी। तो कहने का मतलब ये है जी, एडा छाया में है जो जी आप वे कहने का मतलब ये है भाई, सारे दर्शकों ने जो भी एडा आवे है अपनी मन श्रद्धा तय जी बीमारियां तो ठीक हो जाओ, वो ही ठीक हो भाई जो यहाँ पर सेवा करे। जी और जो यहाँ पर पूरी भक्तिता आवे, जी। ओड़ा एक बार दर्शकों ने गौवान दिखाई दो, एक बार ओड़ा देख लो भाई, दुर्लभ सारे की सारी गौ देख सको तमें A to Z। बहुत बढ़िया काम कर रखा, फुल सेवा करे महाराज जी, जो फुल सेवा। तो महाराज जी वहां पर चलें जी चल। आज एक बार ओड़ा दो। किसी भी चीज़ की खाने की कमी नहीं, पानी की सुविधा। और कमेटी बनी हुई है यहाँ गौशाला की। वो तो वहाँ पे पूछेंगे आपसे बात, वहाँ पे छाया में खड़े होके। मस्ती तो नहीं ना पता है कि कौन सी है, ज़्यादा दूर ही रहते हैं उनसे। खुली रहने वाली गाय होती है ना, ये देसी गायें भी शरारती होती है। कृष्ण वंश की है, कृष्ण महाराज ने यूं ही थोड़ी इनको कह दिया। हाँ हाँ। यहाँ खड़े हुए हैं, यहाँ पे कहाँ खड़े हुए? यहाँ एक बार साफ आओ कि एक बार नींद कर दो, नींद कर दे बस, सारे दर्शक देख सको हो। दूर लग गए गए है, इतनी फुल सेवा महाराज जी करे है। महाराज जी आप पे आप महाराज जी आप पे आप सेवा करो या और कोई भी करे है? मेरा एक गुरु भाई है रणधीर नाथ। फिर अपने यहाँ कमेटी वाले जितने भी मेंबर हैं वो भी चक्कर लगाते हैं, पूरी देख रेख सांभ संभाल करवाते हैं। और 6-7 पाली रखे हुए हैं, तो वो भी अपना कि बाबा की सेवा मान के, गौओं की सेवा मान के पूरी लगन से काम करते हैं। कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती, चारे पट्ठे में, तूड़ी में, जहाँ आटा गुड़ शक्कर पूरी तरह सेवा अच्छी भाव से हो रही है। तो अपनी मन श्रद्धा तो कोई आटा गुड़ ही है जिस तरह देखा जावा, जिस तरह देखा जावा जी। बहुत इतवार के दिन यहाँ धोख लगती है, बाबा जी के भक्त आते हैं दर्शन करने। तो बहुत सारे पेटी भर के गुड़ ले आते हैं, 2-4 बोरी, कभी 1 बोरी आ जाती है अपने दलिए की, गुड़ की दे जाते हैं इतना। वह कोई भी दर्शक है नहीं जिसका मन मन नू पाप हो नहीं, वह एडा जो गुड़ की पेटी जो चढ़ावा हुआ है वो सारा का सारा नू जिस तरह
कहीं दूसरी जगह टपा दिया ऐडा देख लो भाई कितने जानवर है, इनकी सेवा करना कोई आंसी खेल नहीं है। ऐडे जितना सामान लग जाए है महाराज जी ने खुद औरतें भी लेना पड़ जाए है। महाराज जी सही बात होगी जी, सही है जी। बाकी बाबा जी है गौओं की सेवा के लिए कोई कमी नहीं छोड़ते, कुछ भी चाहिए दवाइयाँ इनके लिए, कोई कैल्शियम वगैरह, तो वो बाबा जी भी करते आए हैं। और कमेटी है पूरा जोर शोर से काम कर रही अच्छा, है। कमेटी भी बना रखी है। हाँ, कमेटी बना रखी है, कमेटी ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया। अच्छा जी। सारे मेंबर मतलब अपने तन मन से काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। बाबा पिपलनाथ की गौआँ, और बाबा पिपलनाथ जी की मतलब ऐसी माया कि ये सिद्ध पुरुष है। अच्छा जी। और अमर है ये, तो मतलब यहाँ की तो ऐसी मिट्टी है कि आप एक चुटकी भर के भी घर ले जाओगे ना तो वो भी परिवार का कल्याण करेगी। अच्छा जी। जहाँ हजारों भक्त आते हैं बाबा का दूना से बबूत लेके जाते हैं, दोक लगाते हैं बाबा जी के, तो उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। और बाबा जी की तो पशुओं पे वैसे बड़ी कृपा, अगर किसी के पशु बीमार हो जाएं या पशु मतलब भैंस ब्याने के बाद वो अपना बच्चा भूल जाती है, तो ये इस मंदिर की इतनी महिमा है कि उसके 3 चक्कर लगाने से ही वो अपने बच्चे को पहचान जाती है। और कई वक्त ऐसे है कि वो बताते हैं कि हम तो बाबा के नाम की धूप दे दी, उसको बबूत दे दी, तो वो छिट्टा दे दिया, वो अपने आप ठीक हो जाती है। किस तरह चक्कर लगाने वाला सिस्टम किस तरह बता मतलब जैसे है कि ये मंदिर के पूरा ऊपर परिक्रमा कर देनी 3 बार। अच्छा वो भैंस जो गाय भैंस होगी वो अपने आप दूध देने लग जाएगी। अच्छा जैसे कई नई भैंस होती है, पहली बार है वो, उसको अपना बच्चा ही नहीं पहचानती, फिर बीमार आ जा, उनको बस 3 चक्कर पूरे मंदिर की परिक्रमा करनी है इधर बार बार खेत से होके, तो वो ठीक हो जाएगी। देख लो भाई कई इतना। बार तो रात को भी आधी रात होती है तो वो मतलब बुग्गी के साथ बांध के ले आते हैं। अच्छा जी। तो पता है सबको ही है, क्योंकि 84 गांव आज से 700 साल पहले से ही चल रहा आ रहा, बिल्कुल जी। तो वो चक्कर लगाएंगे, तो वो वहाँ दूने से बबूत लेंगे और थोड़ी भैंस को दी और ऊपर लगा के शरीर पे, तो वो ठीक हो जाएगी। देख लो भाई इतना चमत्कार है। तो हमारे दर्शकों ने बता दो जी, जिस तरह ऐडा कोई बीमारियां खातर तो लोग आवे है, लेकिन पशु में जो कोई भी बीमारी है तो महाराज जी उसने भी कोई दूसरे की नहीं ठीक कर दे है। जी, बाबा जी आयुर्वेद का काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है इनको। तो बाबा जी मतलब ऐसी कई बीमारियां होती हैं जो पशुओं की, बाबा जी से भी खुद लोग दवाई लिखा के लेके जाते हैं, देसी दवाई और काढ़े, और वो देते हैं, ठीक हो जाते हैं। यहाँ भी अगर कोई दुख तकलीफ हो बाबा जी दवाई बता देते हैं, उन्होंने बना रखी हैं। और वो मतलब उनको हम हमारे को बता देते हैं कि ये गुड़ में या आटे में या कैसे भी घोल के दे दो, 2-4 बार ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पे कोई जिस तरह डॉक्टर भी है जो दवाई लेने जी? यहाँ डॉक्टर आते रहते हैं गाँव, मतलब अपने कमेटी मेंबर में भी हैं और वैसे भी सेवा करने आते हैं। और जो डॉक्टर आवे है जी एड है तो महाराज जी तो कुछ सीख कर जावा है। हाँ, कई मतलब ऐसे आते हैं डॉक्टर भी हैं, वो बाबा जी से दवाइयाँ पूछते हैं कि ऐसी दवाई कैसे है ना, उनके तजर्बा ही होता है, नॉलेज ही है। अब गुरुजनों से हम सीख रहे हैं, वैसे वो आते हैं वक्त डॉक्टर हैं, वो खुद डॉक्टर होने के बाद भी वो इस चीज़ के बारे में पूछते हैं, बाबा जी ये दवाई कैसे है, मतलब कैसे बनेगी, है ना, तो बाबा जी बताते हैं। वह महाराज जियाँ का गए, बाबू जियाँ का गए, डॉक्टर भी मतलब वो उनको है नतमस्तक है, बट डॉक्टर भी सर झुका है भाई महाराज जी इस दवाई के बारे में क्या ज्ञान है, इसका बड़ा ज्ञान क्या होगा। बता में भी जिस तरह गौ माता की रक्षा करोगे, सेवा करोगे, इनकी कोई भी चढ़ावा देना चाहे है महाराज जी तो किस तरह कांटेक्ट करें? बाबा जी का मतलब लगभग सबको पता, फेसबुक पे भी है ना, आजकल सोशल मीडिया का टाइम है, तो अटैचमेंट है। बाकी जितने भी बाबा जी के चाहे विदेश में रहते हैं चाहे इंडिया में या कहीं भी, विदेश में भी कांटेक्ट है बाबा जी के? हाँ, कई बाबा जी के भक्त हैं अभी, जैसे यहाँ ट्यूबवेल की व्यवस्था कराई किसी भक्त ने, वो कनाडा से थे, अभी पानी टंकी बनवाएंगे, एक वाटर कूलर लगवा दिया। अच्छा जी। तो ऐसे सेवा भेजते रहते हैं। अच्छा जी। तो साल बाद वो आते भी हैं दर्शन करने। और कांटेक्ट के लिए जहाँ मंदिर, अब जैसे किसी को कोई ना कोई दुख कारण तो है ही है, अगर किसी को शारीरिक बीमारी है या मानसिक डिप्रेशन भी है, तो यहाँ आके सेवा करते हैं, कहीं 10-10 दिन की सेवा करके जाते हैं, 20 दिन, महीना, तो ऐसे आते रहते हैं, वो सेवा करके जाते हैं। और झाड़ू पोछा भंडार, जैसे बाबा जी के दरबार में बैठना, जोत लगा के वहाँ जाप करना, फिर बाबा जी के कमेटी से भी कांटेक्ट हो रहे हैं डोनेशन करने के, मतलब दान देने सारा के लिए। जो जितना भी हरियाणा है, जितना बैर का है, विदेश अलग कांटेक्ट है बाबा जी आगे। अरे कांटेक्ट नुए को नहीं होंगे बाबा जी में खुद में दम है कुछ करने का, खुद में कुछ न कुछ देख दम इस तरह को नहीं होता, पूरी भक्ति करके न
महाराज जी भी इतने पढ़े लिखे यहाँ पे आकर ना कुछ सोच समझ का आए है। सोच समझ का मतलब ये है सेवा करना आए है ताकि इनको सवर का रास्ता मिल सके लिए, है ना। तो मैंने जब गुरु जी के, बाबा जी के देखे, पिपलनाथ जी के चमत्कार कि ये मतलब इतनी ज़्यादा बाबा जी की कृपा, दयालु हैं कि कोई भी दुख तकलीफ में होता हो, मैंने खुद अनुभव किया कई चीज़ों में। अच्छा जी, किस तरह अनुभव करे जी, एक बार बता दो दर्शकों को। देखो कई भक्ति मार्ग कई अनुभव होते हैं, ये तो चलो इतना लाइव बताना भी नहीं। अच्छा, वो तो मतलब अलग, हाँ, गुरु शिष्य की बातें होती हैं। ये परमात्मा बोलते हैं कि शास्त्रों में कहा गया कि जैसे एक मतलब पति इंसान को, पुरुष को अपने प्रेम संबंध छुपा के रखने पड़ते हैं ना, तो ये भक्ति मार्ग में ये ईश्वर के साथ जो प्रेम होता है ना, ये भी छुपा के चलना पड़ता है। अच्छा जी, मतलब वो बातें होती हैं जो मतलब बताई नहीं जाती हैं और बातें होती हैं, प्रेम भाव की होती हैं, भक्ति भाव की होती मतलब आम आदमी को तो समझ में भी नहीं आएगी। जी, मतलब बातें क्या है कि वो तो जीवन चरित्र से पता चल जाता है, जिसकी अगर मान लो मेरे जीवन में घटित हुई है तो आप भी देख रहे हो कि मैं जहाँ लगा हूँ तन मन से सेवा करने। अच्छा है ना, ऐसे तो आपका जीवन में जिस तरह आप शुरू तो ऐड जिस तरह आए थे जी। तो कितनी उम्र में आपने चस्का लग गया था भक्ति का? मैं जब छोटी उम्र में गुरुकुल गया ना, तो वहाँ उससे पहले भी हमारे परिवार में शुरू से धार्मिक, हाँ, हमारे एक भाई भी पहले से भी शास्त्री हैं, उन्होंने ज्योतिष की PhD करी है। तो बस वो संतों का परिवार में आना और रोज़ मंदिर जाना, संतों की सेवा करनी। मैं छोटी उम्र में मतलब 6ठी क्लास से हनुमान चालीसा, मतलब हनुमान जी का पाठ करता था। तो फिर उसके बाद साधु संतों के पास जाना। जब मैं गुरुकुल गया तो उससे क्या हो गया कि मैं एकदम पूरी तरह से इस चीज़ से जुड़ने लग गया। मतलब खुल के पढ़ना, मतलब वही सारी स्टडी वही होगी, वेद वेदांत की, शास्त्रों की, तत्व ज्ञान की। तो उसके बाद खुल के साधु संतों के बीच रहना, खुल बात करनी, तो उनसे सीखते रहना। फिर मतलब ऐसे करते करते ही चलने लगा जीवन, तो ज्ञान होने लग गया। तो बात होती है कि जब मैंने जो पहले बात बोली कि बिन सत्संग विवेक ना होई, राम कृपा बिन सुलभ ना सोई, कि राम जी की कृपा के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता है ना। उन्होंने ऐसी कृपा करी। हनुमान जी के भक्त थे, गुरुकुल में गए, मैं कुश्ती भी करने लग गया था वहाँ। अच्छा हाँ, गुरुकुल में पढ़ा। काफ़ी हरियाणा के विद्यार्थी, महाराष्ट्र के, हिमाचल के, मतलब पहलवान भी हो रहे हो जी जी। अच्छा जी। फिर उसके बाद मतलब जो होना होता है ना, ये पहले से निश्चित होता है ना। उनका गुण अवगुण हो, कहते हैं होनहार बिरवान के हो चिकने पात, है ना। और जैसे अपनी देसी भाषा में बोलते हैं कि पूत के पैर पालने में दिखाई देते हैं। तो ये बात है कि पहले से ही थे ऐसे ही कि भक्ति भाव वाले भी थे और खेल कूद में भी थे। अच्छा जी। तो बस एक क्या बोलते हैं कि चल गया ऐसे ही, बस बाबा पिपलनाथ की कृपा से। अच्छा, मतलब पहलवान नहीं छोड़ कर आप जिस तरह भक्ति लाइन में आएगी और ईब आपने बिल्कुल जो जिंदगी में है जमा संतुष्टि हो रही है। तो गौशाला में जिस तरह कोई दान देना हो जी, अगर आप तो कांटेक्ट करना चाहो तो किस तरह कांटेक्ट करें? कांटेक्ट बाबा जी का आप नंबर ले सकते हो, है ना। उसको अपने किसी भी भाई ने सेवा करनी है गुआ की, दान देना है कोई भी, देखो भाई दूर लग देख लो, हमें देख लो गुआ की गर्मियाँ में नो कौन भाई बीमारी हो जानी किसी में भी, महाराज जी मतलब जुइयाँ ख्याल रखा सारी चीज़ों का। तो भाई अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूले। जय हरियाणा। जय हरियाणा।